अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है और आना घर में मुर्गियों का। ठीक है, सबक नंबर 14। सबक का उन्वान जो है वो है और आना घर में मुर्गियों का। ठीक है, और जो मुसन्नफ़ का नाम है वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि सबक का नाम नहीं होता, हमेशा सबक का उन्वान होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मुसन्नफ़ जो है वो मुर्गियों का ज़िक्र कर रहा है कि मुर्गियाँ जो है घर में किस तरह से गंद मचाती हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने एक लिहाज से इनको ऐसा मकाम अता किया है, हम इनका गोश्त भी खा सकते हैं, हम इनके अंडे जो हैं वो भी खा सकते हैं। फिर वो क्या करते हैं, एक इसमें कहानी बता रहे हैं कि किसी की कॉल आई तो मुर्गियों ने क्या कहा था। तो ये जो तमाम टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो ये अभी हम पढ़ेंगे, अपनी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें मैं आप लोगों को ये सारा जो है वो पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा जो घंटी का आइकन है इसको ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाले जो मज़ीद चैप्टर्स हैं, मज़ीद जो आप लोगों के पास एजुकेशनल डेटा है वो आता रहे आप लोगों को। बिकॉज़ इस चैनल पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है हर किस्म का जो इंफॉर्मेशनल डेटा जो होता है वो आप लोगों को इसमें से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर्स ले सकते हैं, हर किस्म की रहनुमाई जो है आप इस चैनल से जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपने जो लेक्चर है उसकी तरफ चलते हैं। तो और आना घर में मुर्गियों का। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। कुछ भी हो, मैं मुर्गियाँ पालने का रवादार नहीं, मेरे ख्याल में मुर्गियों का सही मकाम पेट ही है। जो मुसन्नफ़ है उसको मुर्गियाँ बहुत सख्त बुरी लगती थी, जहर लगती थी। वो क्या कहता था कि मैं मुर्गियाँ पालना नहीं चाहता, इनका असल मकाम जो है वो सिर्फ पेट है, मेहमानों की ज़ियाफ़त के भी काम आती हैं। दोस्त कहने लगा अंडे भी तो एक नेमत है, खाइए भी और जलसों के लिए भी बेचिए। अब देखें ना, अंडे भी हमारे पास नेमत है। अब देखें, हमें जो बाज़ार से अंडे मिलते हैं वो कितने महंगे होते हैं, अगर मुर्गियाँ हम लोगों ने घर में रखी हुई होती हैं तो वो भी एक नेमत होती है। अंडे जो हैं वो फ्री के मिल जाती हैं। और आप लोगों ने बेटा देखा होगा, अक्सर जलसे होते हैं तो वो उन लोगों को अंडे मार रहे होते हैं। ठीक है, जिनके घरों में होते हैं वो तो उठा के ले जाते हैं वहाँ से, और जिनके पास नहीं होते वो बाज़ार से पैसों के परचेज़ कर लेते हैं। फिर फोड़ से फोड़ औरत भी आमलेट को बिगाड़ नहीं सकती। आपने देखा होगा ऐसी लड़कियों को जिनको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आमलेट वो बहुत इजीली बना सकती हैं, बहुत आसानी से आमलेट जो है वो बना लेती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके लिए ख़ास सलाहियत दरकार है जो फ़ी ज़माना मफ़कूद है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो कुकिंग है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा सलाहियत दरकार होती है। ठीक है, लेकिन इस ज़माने में लड़कियों के पास इतना हुनर है ही नहीं कि वो ज़बरदस्त तरीके की कुकिंग जो है वो कर सके। और वो क्या करती हैं, आमलेट बना के मेहमानों के सामने रख देती हैं या ख़ुद जो है वो खाना खा सकती हैं। मैंने कहा अगर मुर्गियाँ खाने पर उतर आएँ और एक ही माह में डब्बे खाली हो जाएं, मतलब मुर्गियाँ आप लोगों ने देखा होगा सारा दिन ही खाती पीती रहती हैं। तो मुसन्नफ़ इसमें क्या कहता है कि अगर मुर्गियाँ खाने पे आ जाएं तो एक माह में सारे डब्बे जो हैं वो बिल्कुल खाली हो जाएं। दोस्त ने समझाया कि मुर्गियों की तादाद 2 और 4 नहीं 40 के हिसाब से बढ़ती है। फिर हिसाब करके 10 मुर्गियों को करोड़ों तक पहुँचा दिया। फिर मुर्गियाँ अपना रिज़्क़ खुद तलाश करती हैं। मैंने कहा अगर ये ऐसा ही मुनाफा बख्श काम है तो आप मुर्गियाँ मुझे क्यों दे रहे हैं। ठीक है, उसका दोस्त उसको लालच दे रहा था कि मुर्गियां फ़ौरन से उनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट दे देती हैं। और जो हमारे पास मुसन्नफ़ है वो क्या कहता है कि अगर इतना ही प्रॉफिट वाला काम है तो आप मुर्गियां खुद क्यों नहीं रख लेते। जवाब मिला, घर में मेहमान आ रहे हैं। खैर दिन गुजरा और अगले दिन उनके घर मेहमान और मेरे घर में मुर्गियां आ गई। मुसन्नफ़ की ये जो मुर्गियां मुसन्नफ़ के घर आई थी ये उसके दोस्त के घर से आई थी, क्योंकि दोस्त के घर जो है वो मेहमान आ रहे थे और मुर्गियां जो है वो अपने दोस्त के घर छोड़ गया था। मैं समझता था कि हर जानवर अपने मालिक से मोहब्बत करता है, लेकिन याद रहे मुर्गियों पर तो कोई असर नहीं होता। वो कहता है कि हर जानवर, आपने देखा होगा जानवर जो होते हैं वो इंसानों के साथ बहुत जल्द मानूस हो जाते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें मुर्गियाँ ऐसी हमारे पास चीज़ है, ऐसा जानवर है जो कभी भी अपने जो मालिक होता है उसके साथ मानूस नहीं होती। ठीक है, अब ये भी मुनासिब नहीं कि मुर्गियाँ अपने तासुब की वजह से हर मुसलमान को अपने खून का प्यासा समझें, अपने खून का प्यासा समझें। आम गलतफहमी पाई जाती है कि मुर्ग सिर्फ सुबह के वक्त ही अजान देते हैं, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि या तो मैं इस वक्त सोता हूँ जब मुर्ग अजान देने का वक्त होता है, या मुर्ग इस वक्त अजान देता है जब खुदा के गुनहगार बंदे सोए हुए होते हैं।
अब इसमें मुसन्नफ़ क्या कहता है कि मुर्ग जो अज़ान है वो भी टाइम पे नहीं देते। वो क्या करते हैं, मुसन्नफ़ का ख़्याल था कि जब मैं सोता हूँ मुर्ग जो है उस टाइम अज़ान देता था, या अल्लाह ताला के गुनहगार बंदे जब सो रहे होते हैं तब मुर्ग अज़ान देता है। जब अज़ान इस वजह से देता है कि ऐ मुसलमानों उठो, अल्लाह ताला को याद करो, नमाज़ पढ़ो। मुर्ग की आवाज़ इसकी जिसामत से 100 गुना ज़्यादा है। अगर घोड़े की आवाज़ भी इस तनासब से होती तो कदीम जंगों में तोप चलाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। आपने सुनी होगी अक्सर जिन लोगों ने घरों में मुर्गे रखे हुए हैं उनकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा होती है। सहरी के टाइम वो अज़ान देते हैं ताकि सारे मुसलमान जो हैं वो जाग जाएँ और अल्लाह ताला को याद करें। एक दिन मूसलाधार बारिश में जब, अब ये अपना वाक़या सुनाएगा, मुसन्नफ़ जो है अपना वाक़या सुनाएगा जब वो मुर्गियाँ घर लेके आता है तो उस बेचारे के साथ क्या होता है। एक दिन मूसलाधार बारिश में जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पलंग की सफ़ेद चादर पर जा बजा पंजों के ताज़ा निशान थे। वो जो मुर्ग थे ना, उन्होंने क्या किया, वो उसके बिस्तर के ऊपर चढ़ गए और उनके पाँव के निशान जो हैं उसके बिस्तर पे जा बजा लगे हुए थे। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने बीवी से कहा कि घर में मुर्गियां रहेंगी या मैं रहूँगा। बेगम साहबा फरमाने लगी, इस बारिश में आप कहाँ जाएंगे। मतलब देखे ना, उसकी बेगम का दिल था कि मुर्गियां रहें, मेरा मियाँ जो है वो बाहर चला जाए। तो उसने क्या कहा, आगे से अपने खामन को जवाब दिया कि इस बारिश में मुर्गियां हैं, आप जो है वो कहाँ जाएंगे। बेगम साहबा फरमाने लगी, आप कहाँ जाएंगे, आप चाहे मुर्गियों को मोती चुगाएं, ये कीड़े मकोड़े खाने से बाज नहीं रह सकती। इस खुराक का असर अंडे की जर्दी में क्यों ना होगा। बाज़ क़ियाफ़त शनास तो बोटी चख कर बकरे के चारे का हाल बता सकते हैं, इसीलिए बाज़ वालियाने रियास भैंसों को बादाम और पिस्ते खिलाते थे। ठीक है, ये इसने क्या, ये इसकी बेगम ने बोला था जानवरों की खुराक के हवाले से। ये ख्याल भी गलत है कि मुर्गियाँ डरबे में रहती हैं। मैंने गुसल खाने से अंडे और किताबों की अलमारियों से चूज़े निकलते देखे थे। यूं भी हुआ कि हमने टेलीफोन का रिसीवर उठाया। मेरे हेलो कहने से पहले मुर्ग ने टांगों के दरमियान खड़े होकर अजान दी तो दूसरी तरफ से सॉरी कह के फ़ोन बंद कर दिया गया। जो लोग दुनिया के गमों से आजिज़ आ गए हैं वो मुर्गियाँ पाल लें, ऐसे फितने उठेंगे कि इन्हें गुज़िश्ता ज़िंदगी जन्नत का नमूना होगी। तो हमारा ये वाला जो चैप्टर था वो किससे रिलेटेड है, ये मुर्गियों से रिलेटेड है। जो मुसन्नफ़ क्या करता है, मुसन्नफ़ बता रहा है अपने मतलब मुर्गियों का सारा हाल इसमें उसने सुनाया है कि जब उसने मुर्गियाँ रख ली थी तो उसका क्या हाल हुआ था। मुर्गियों की वजह से जो है मुर्गियों का क्या हाल हुआ था, मुर्गियाँ ने उसके घर को बिल्कुल जो है वो ख़राब करके रख दिया था, उसका घर जो है वो सारा ख़राब हो गया था। तो ये हमारे पास जो है वो मुर्गियों से रिलेटेड जो है ये चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।